अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा फैसल है और मैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के साथ काम एज कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन काम कर रही हूँ। इस प्रेजेंटेशन का मकसद जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है और बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए हैं। तो हर जगह चूंकि तिब्बी सहूलियात मुयसर नहीं है, तो हमने एक छोटी सी एक गाइडलाइन बनाई है, एक प्लान बनाया है कि अगर जहाँ सहूलतें नहीं मुयसर हैं तो वहाँ कम से कम जो रिसोर्सेज हैं उसमें किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो ये जो गाइडलाइन है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो डायरिया के साथ या जुलाब के साथ या दस्त की बीमारी के साथ जो लोग उन इलाकों में आ रहे हैं उनको किस तरीके से हमने मैनेज करना है, किस तरीके से इलाज करना है, उसके लिए बनाई गई है। तो हम शुरू करते हैं। अम, अच्छा, अब हमें ये बात जानने की जरूरत है कि इससे पहले कि हम इलाज करें या ट्रीटमेंट करें तो हमें ये जानना जरूरी है कि उस चीज की वजह क्या है। अब अगर कोई मरीज आपके पास दस्त के साथ आ रहा है या मोशंस के साथ आ रहा है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जरासीम किस किस्म का है। अब ये बता दूं मैं आपको कि जरासीम बहुत सी तरह के होते हैं, लेकिन जो जरासीम दस्तों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या तो वो वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, और तीसरी किस्म एक पैरासाइट की होती है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी ट्रीटमेंट होगी कि हमने उसका क्या इलाज करना है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या की वजह से हुए हैं, या बैक्टीरिया की वजह से, या पैरासाइट की वजह से। तो वायरसेस जो हैं, हम अब आपको मैं कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूंगी कि आप इनके दरमियान फर्क कर सकें कि वजह क्या है। वायरस की वजह से जो मोशन या जुलाब होते हैं वो पानी की तरह होते हैं, लेकिन इसके साथ पेट का दर्द, भूख, बुखार, इस किस्म की अलामात ना होने के बराबर होती हैं। जबकि अगर जुलाब या दस्त बैक्टीरिया की वजह से होते हैं तो वो ज्यादातर बड़ी आंत को मुतासिर करते हैं, और उसके अंदर जो पखाने होते हैं उसमें चिकनाई की मौजूदगी होती है, खून भी आ सकता है, और पेट में शदीद दर्द और मरोड़ वाली कैफियत होती है। तो उस वक्त आप ये सोचें कि अगर किसी को चिकनाई भी आ रही है, खून भी आ रहा है, और ताज़ा लाल खून आ रहा है, और पेट में शदीद दर्द है, तो मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा चांस है कि ये बैक्टीरिया की वजह से है और इसमें हमें एंटीबायोटिक देनी होगी। इसके साथ साथ इसमें आपको तेज बुखार, भूख की कमी और दूसरी अलामात मिल सकती हैं जो कि वायरस में नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि पैरासाइट्स में किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पैरासाइट्स जो हैं उसमें भी जो अमाउंट है, जो जो क्वांटिटी होती है स्टूल्स की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। इसकी जो खून इसमें भी आ सकता है, और इसमें जो खून आएगा वो डार्क लाल रंग का होता है, गहरा लाल होता है, इससे कालेपन जिसमें होता है उस तरह का होता है। और इसका जो जो बनावट होती है पकाने की, वो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया की तरह बहुत ज्यादा चिकनी नहीं होती है। ठीक है, और इसमें डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। तो एक दिन में फर्ज करें 6 से 8 मोशन होंगे, जबकि बैक्टीरिया और वायरस में जो नंबर ऑफ मोशंस हैं, जो जुलाब की तादाद है, वो ज्यादा होती है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम जब आगे चलते हैं, ओके, अब ये देखने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी अलामात हैं जिसमें हमें परेशान होने की जरूरत है और हमें पेशेंट को फौरन से बड़े अस्पताल की जाने भेजना है। ऐसे पेशेंट्स जिनके मोशंस को या जुलाब को 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जिनके जुलाब में बहुत ज्यादा खून आ रहा है और बहुत तेज बुखार के साथ हैं, या जो हर चीज जो भी चीज खा रहे हैं मुस्तकिल उल्टी कर रहे हैं, कुछ भी अंदर नहीं खा पा रहे या पानी नहीं पी पा रहे, तो ये वो लोग हैं जिनको आपने हॉस्पिटल की तरफ भेजना है, ताकि उनको इंजेक्शन के थ्रू दवाई दी जा सके, उनको आईवी फ्लूइड्स दिए जा सके। तो आपको ये वो लोग हैं जो आपको नजर में रखने हैं और इनको भेजना है, जरूरत होती है। अब वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी वो दस्तों की बीमारी जो कि वायरस की वजह से हो रही है, उसको हम कैसे ठीक करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, ORS ORS ORS, ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, जो कि पानी की शदीद कमी को बचाती है।
डायरिया में और किसी चीज से पेशेंट की जान बाद में जाती है, पहले पानी की कमी से चली जाती है। तो सबसे पहले आपने पानी की कमी नहीं होने देनी है, और उसका बेहतरीन हल ये है कि आप ओआरएस जो है मरीज को दें, और उसको बार बार कहें कि वो ओआरएस पिए। दूसरी चीज है जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे पास स्मेक्टा, बायोफ्लोर, एनफ्लोर इन नामों से मौजूद है मार्केट में, और ये सुबह शाम एक पैकेट हम कहते हैं मरीज को आप दे दें। ठीक है, ये पाउडर की शक्ल में होता है, इसको दही के साथ भी दिया जा सकता है, खाने के ऊपर डाल के भी आप दे सकते हैं, पानी में भी डाल के दे सकते हैं, लेकिन उस पानी में ये होता है कि आपको अच्छे से इसको हल करना होता है, वरना नीचे रह जाता है। तो इसको भी अगर आप देंगे तो 3 दिन के लिए मुतवातिर देंगे, सुबह शाम। अगर छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के, तो उसमें एक और चीज है जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट, वो भी देना होता है, वो शरबत की शक्ल में अवेलेबल होता है। जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र हैं उनको आपने 10 मिलीग्राम, यानी हमारे पास सिरप की शक्ल में है, तो हम उसको एक चाय का चम्मच जो है वो देंगे। और जो बड़े बच्चे हैं उनको हमने 20 मिलीग्राम, यानी एक चाय का चम्मच सुबह और एक चाय का चम्मच शाम में देना है। ठीक है, और ये अमूमन हम 14 दिन के लिए देते हैं। इसको देने का फायदा ये होता है कि ये जो आंतों के अंदर कमजोरी हो जाती है और आंतों की जो जिल्द है वो निकल जाती है, जो झिल्ली है वो निकल जाती है डायरिया की शक्ल में, तो ये उसको वापस बनाने में मदद देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है खाना, अच्छा साफ खाना। अच्छे से मुराद ये है कि जैसा दही है, केला है, खिचड़ी है, ये सादी गजाएं हैं जो कि आसानी से हजम हो जाती हैं। जूद हजम गजाएं जो हैं इसमें देनी होंगी ताकि हजम हो जाएं। अच्छा, जिन जगहों पे पैकेट वाला ओआरएस नहीं मौजूद है, तो वहां हमने ये तस्वीर इसलिए डाली है कि आपको पता चले कि घर में अगर आपके पास सामान है तो कैसे आप बनाएंगे। चाय का चम्मच ले लीजिए, 6 चाय के चम्मच बिल्कुल बराबर करके आपने 1 गिलास और 1 लीटर पानी में डालना है। ठीक है, एक साफ बोतल ले लें या जग ले लें, उसमें 1 लीटर पानी यानी 4 गिलास पानी जो कि 200 ml के बराबर हो वो डालने हैं। उबाल के ठंडा करके डाल लिया। ठीक है, उसके बाद उसमें आपने 6 चाय के चम्मच चीनी डाली, और आधा चाय का चम्मच आपने नमक। आप ओआरएस इस तरह बना सकते हैं। तो जिसको भी मोशन है, जुलाब है, उसको आपने ये वक्तन फवक्तन देना है, और हर मोशन के बाद तो लाजमी देना है। और पानी की जगह आप ये भी दे सकते हैं और सादा पानी भी पिलाइए। ठीक है। अच्छा, अब अगर जरासीम जो है वो बैक्टीरिया है मोशन के लिए, तो उसमें आपने क्या करना है, ओआरएस तो वैसे ही देना है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स भी देंगे। पेट में चूंकि हमने जैसे पहले जाना कि इसमें पेट में शदीद दर्द और मरोड़ की कैफियत होती है, तो उसमें हमने एक एंटी स्पाज्मोडिक यानी पेट के दर्द की दवाई लिखी है। अगर दर्द है तो आपने सुबह शाम वो देनी है 3 दिन के लिए। और साथ ही एंटीबायोटिक देनी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इसके लिए आपको एंटीबायोटिक देना लाजमी है। तो इस सेफेक्जीम कैप्सूल है 400 मिलीग्राम का। इसके लिए आसानी ये है कि दिन में एक मरतबा आप देंगे, सुबह 5 से 7 दिन तक आप दें, और इंशाल्लाह मरीज को अफाका होगा। साथ ही साथ जैसा हमने पहली स्लाइड में बताया कि सॉफ्ट डाइट लेनी है, नरम गजा लेनी है। ठीक है, ताकि आसानी से हजम हो और आज जल्दी आराम आए। फिर जहाँ पे सैलाब वाले इलाके हैं, जहाँ पानी खड़ा है, वहाँ हैजे की बीमारी जो है वो उसकी भी वबा फूट पड़ती है। तो अगर किसी को आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हैजे की बीमारी है, तो उस वक्त आपने, हैजे की बीमारी आप कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि बहुत ज्यादा पानी, बड़े बड़े पानी वाले जुलाब होते हैं, दस्त होते हैं, और चावल के पानी की तरह का दस्त होता है। ठीक है, और इसमें बहुत जल्दी पेशेंट मरीज में पानी की शदीद कमी हो जाती है, जिसके बाइस हमें बहुत जल्दी करनी होती है इलाज में। तो इलाज इसका ये है कि एक कैप्सूल आता है डॉक्सीसाइक्लिन का, 300 मिलीग्राम की एक सिंगल डोज है जो हमें देनी होती है। अब इसमें पेशेंट अगर खातून है, हामिला पेशेंट है, उसको भी दी जा सकती है, ये उसमें सेफ है, महफूज है। और जो दूसरे लोग अडल्ट हैं उनमें भी आप आराम से दे सकते हैं। अगर किसी को डॉक्सीसाइक्लिन से एलर्जी है या रिएक्शन होता है, तो उस वक्त आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। दोनों की 1 ग्राम की डोज है जो कि आपने दिन में एक ही दफा देनी है और एक ही मर्तबा देनी है। ठीक है, अगर हमें ट्रीटमेंट को समराइज करूं, मुख्तसर करूं, खुलासा ये है कि सबसे पहले
हाइजीन ऑब्जर्व करनी है। हाइजीन ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। दूसरा की एलिमेंट है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, यानी पानी की कमी नहीं होने देनी। उसके लिए जैसे हमने बात की कि आप ओआरएस देंगे। फिर प्रोबायोटिक्स हैं, स्मेक्टा या बायफ्लोर, जो कि हमने कहा है सुबह शाम देनी है 3 दिन तक। सॉफ्ट डाइट लेनी है, ठीक है, और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, पानी उबला हुआ हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा मीठा या चिकना ना खाएं। हमने कहा था कि सादी ग़िज़ा लें जो कि आसानी से हजम हो जाए। तो ये इसका बेसिक ट्रीटमेंट है। हमने अब जो तीसरी तरह की बात की थी, पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, या तो अमीबियासिस जो हमारे यहाँ कॉमन है, और जियार्डियासिस। ठीक है, बेसिक आपने ओआरएस अगेन यहाँ पे आपने देखा, पेट का दर्द अगर होगा तो ड्रोटनोस्पा या डोटावेरिन सुबह शाम देनी है। डिसेंट्री है अगर, अमीबा है वजह, तो उसके लिए मेट्रोनिडाजोल है, यानी फ्लैजिल की टैबलेट आती है 400 मिलीग्राम की, सुबह दोपहर शाम आपने 10 दिन के लिए देनी है। और अगर आप जियार्डिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो 400 मिलीग्राम की दिन में टैबलेट होगी, जो कि 5 दिन के लिए दी जाएगी। मेट्रोनिडाजोल ही की टैबलेट है जो 3 टाइम देंगे 5 दिन के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि हिफाजत, तो हाथ धोना जो है वो की है। हाथों की सफाई बहुत बहुत जरूरी है। जिन जगहों पे साबुन मौजूद है, साफ पानी मौजूद है, सबसे बेहतरीन वही तरीका है। अगर आपको लगता है कि साबुन और पानी की सहूलत नहीं है मुयस्सर, तो राख होती है, ठीक है, राख से आप हाथ साफ कर सकते हैं। फिर है जो पीने का पानी है उसको जितना ज्यादा महफूज तरीके से किया जा सके, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें हमने उसको पानी को, साफ पानी को इस्तेमाल करना है। साफ खाना इस्तेमाल करना है। वॉशरूम्स हैं, दस्त के लिए या स्टूल पास करने के लिए कोशिश करें, अगर टॉयलेट्स बने हुए हैं या खाने पीने की और रहने की जगह से थोड़ा फासले पे जगह हो तो वहां जाके उसको इस्तेमाल किया जाए। ये जो है हमारे हाथ साफ करने के स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर पानी है हमारे पास, साबुन है, तो किस तरीके से हाथ साफ करने हैं। ठीक है, इन तस्वीरों में आपको बहुत आसानी से नजर आ रहा है कि किस तरीके से हाथ साफ किए जाते हैं। फिर है टाइफॉइड की बीमारी जो गंदे पानी के साथ आ सकती है। ठीक है, इसमें भी वही है कि हाथ साफ हो, खाना साफ हो, पानी साफ हो, और जहाँ पे भी हाजत के लिए आप जाते हैं वो जगह जो है वो साफ हो। अच्छा, अब हम साफ पानी की बार बार बात कर रहे हैं तो हमें अंदाजा है कि ऐसे इलाकों में साफ पानी की जो सहूलत है वो बहुत कम चांसेस हैं कि मिले। तो जो पानी मौजूद है उसको कैसे साफ किया जाए। क्लोरीन की टैबलेट्स मिलती हैं। तो क्लोरीन की एक टैबलेट जो है वो 20 लीटर पानी के लिए काफी है। ठीक है, अगर आपने 1 लीटर के करीब पानी डाला है, उसमें एक टैबलेट आप डालें और 30 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। उस पानी में से अगर क्लोरीन की खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है कि वो पानी अब पीने के लिए महफूज है। ठीक है, इस तरह का पानी जो आपने एक टैबलेट के लिए के साथ बनाया है वो कम से कम 24 घंटे के लिए इस्तेमाल के काबिल होता है। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ के नहीं मौजूद है क्लोरीन की टैबलेट, तो सूरज की रोशनी को या सूरज की हिद्दत को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे साफ कर सकते हैं। वो ये है कि आप कोई भी मिनरल वाटर की बोतल या साफ बोतल जो प्लास्टिक की होती है, जो कि क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट जिसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू आप पार पर देख सकें, वो, या नीले रंग की मिनरल वाटर की बोतल ले लें। उसको अच्छे से धो के साफ कर लें और उसके अंदर जो भी आपके करीब में सबसे साफ पानी अवेलेबल है उससे वो बोतल 3/4 भर लीजिए। जब 3/4 आप बोतल भर लें, ठीक है, तो उसको अच्छे से 20 सेकंड तक हिलाइए और फिर पूरे दिन के लिए उसको सूरज की रोशनी में लिटा दें। मतलब छत पे रख दें या किसी ऐसी जगह, खुली जगह रख दें जहाँ बहुत अच्छी धूप की रोशनी आए, धूप पड़े उसके ऊपर। तो 24 घंटे के अंदर के बाद ये पानी जो है काबिले इस्तेमाल है, आप इसको पी सकते हैं। ये वाली जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये इसी से मुताल्लिक थी, एंड आई होप कि इससे आपको मैनेजमेंट का थोड़ा अंदाजा हो गया होगा और आप ऐसे इलाकों में जो कि मुतासरा इलाके हैं उनमें आप इनको इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ऐसे मरीजों की मदद कर सकेंगे। शुक्रिया।